द्रौपदी और दुर्योधन का आखिरी संवाद। महाभारत के 10वें दिन का सूरज अस्त हो रहा था। युद्ध का सबसे भयावह दिन समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खून की नदियां बह चुकी थी और उसी दिन महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर धरती पर बाणों की शैया पर लेट चुके थे। सारी सेना स्तंभ थी। एक युद्ध विराम की घोषणा हुई। रात के सन्नाटे में हर योद्धा, चाहे वह कौरव पक्ष का हो या पांडव पक्ष का, भीष्म पितामह के दर्शन के लिए आया। सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक लौट गए। पर तभी वह आया, महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन भीष्म के चरणों में बैठता है। भीष्म धीमे स्वर में कहता है, हे धृतराष्ट्रपुत्र, मेरे पास आकर बैठो। अब मेरी आंखों में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हें दूर से देख सकूं। दुर्योधन पास आकर बैठता है और तभी भीष्म अपने हृदय की गहराइयों से वो शब्द कहते हैं जो शायद पूरे महाभारत का सार थे। पुत्र, मैंने अपने जीवन को हस्तिनापुर की सेवा में अर्पित कर दिया। अब मृत्यु की ओर बढ़ते इस वृद्ध पितामह की एक अंतिम इच्छा है, पांडवों से संधि कर लो, युद्ध समाप्त कर दो। देखो, अर्जुन ने मुझे परास्त कर दिया है। मेरी भुजाओं में अब शक्ति नहीं बची कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। यह युद्ध चाहे कोई भी जीते हारे तो केवल हस्तिनापुर की होगी। रक्त से लथपथ मेरा यह वंश, यह भूमि, यह सभ्यता सब समाप्त हो जाएगी। संधि ही अब श्रेष्ठ विकल्प है। भीष्म ने इस करुण शब्द को सुनकर दुर्योधन की आंखों में क्रोध उभरता है। वो क्रोधित स्वर में कहता है, पितामह, आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध में पीछे हट जाऊं? क्या मैं घुटनों के बल पांडवों से क्षमा मांगूं? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं होगा। इस युद्ध केवल दो परिणाम है, या तो मैं विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर का राजा बनूं या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। दुर्योधन प्रणाम करता है और तेजी से शिविर की ओर लौटने लगता है, लेकिन तभी उसके कानों में कटाक्ष की ध्वनि गूंजती है। प्रणाम दुर्योधन। वह पीछे मुड़कर देखता है, सामने खड़ी थी द्रौपदी मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसे हो दुर्योधन? दुर्योधन, जिसने अभी भी अपने पितामह में खोया है, कटाक्ष से भरे स्वर से में उत्तर देता है, क्या तुम समझती हो कि अर्जुन से पितामह को हराकर हस्तिनापुर का ध्वज गिरा दिया है? नहीं द्रौपदी, हस्तिनापुर का ध्वज न भीष्म थे न कोई और, हस्तिनापुर का ध्वज मैं हूँ। दुर्योधन, द्रौपदी गंभीर होकर कहती है, यही तो हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि एक अधर्मी स्वयं को इसका ध्वज समझता है। प्रतीक्षा करो दुर्योधन, मेरे 5 पति इस अधर्मी ध्वज को गिरा देंगे और धर्म का ध्वज हस्तिनापुर पर पुनः लहराएगा। द्रौपदी वहां से चली जाती है, पर उसके शब्द दुर्योधन के हृदय में जलते अंगारों जैसे धधकते रहते हैं। यह युद्ध केवल कौरव और पांडवों के बीच के नहीं था। यह युद्ध था तो अहंकार, 2 अपमानों के बीच का। एक ओर था द्रौपदी का वह वाक, अंधे का पुत्र अंधा, जिसने दुर्योधन को अपमानित किया था। दूसरी ओर था दुर्योधन का द्रौपदी के चीरहरण का आदेश, एक ऐसा पाप जिसने पूरे धर्म को कलंकित कर दिया। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी को उसके बालों से खींच कर लाए और उसकी जांघ पर बैठाने का आदेश दिया। उसी राजसभा में द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया गया। यह कोई साधारण अपमान नहीं था, यह था धर्म के खिलाफ सीधा युद्ध। इस अपमान का बदला वही था महाभारत का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें अपमान, प्रतिशोध और अधर्म की परिणति हुई और अंत में भीम के हाथों दुर्योधन का वध हुआ। धर्म ने फिर से हस्तिनापुर में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, यह था द्रौपदी और दुर्योधन के बीच का वह अंतिम संवाद, एक भावनात्मक और तीखा और निर्णायक क्षण जिसमें महाभारत की दिशा तय की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके के बताएं कि आपको सबसे प्रभावशाली हिस्सा क्या था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही अनसुनी और अद्भुत महाभारत के रहस्य आप तक पहुंचते रहेंगे।
जय श्री कृष्ण।